मछुआरे की बेटी हूं और ये ऋषि तू एक ब्राह्मण है, इसलिए सुन मेरी बात। वो बेटी वो देवी कह रही है, सुन बाबा सुन। दुर्लभम मानुषम जन्म भुवि ब्राह्मण संततम तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः। देखो ब्राह्मण दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा दुर्लभ है। कल मैं कह रहा था कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसलिए मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा कठिन। और मनुष्य में तुम यदि ब्राह्मण बने हो तो भूवि ब्राह्मण सम्मता, ब्राह्मण का यदि तुम्हें घर पर जन्म मिला हो तो तुम उत्तम कोटि के हो। इसलिए तत्रापि दुर्लभम मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः, ब्राह्मण भी तुम वशिष्ठ कुल के जैसे पैदा हो गए हो, फिर भी तुम मेरी जैसी मछुआरे की बेटी को देख करके घायल हो रहे हो। अरे अपने कुल का होश नहीं है तुम्हें। मेरे शरीर से मच्छी की गंध आ रही है, उसके शरीर से मच्छी की गंध भी आती है क्योंकि वो मच्छी के पेट से पैदा। इसलिए तुम्हें होश होना चाहिए। कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन तुजो तमस्त्वं किला श्रुतेन अनार्यभां कथमागतोऽसि विपेन्द्र मां वीक्ष्य जमीन गंधा। हे पाराशर ऋषि, मेरे देह से मच्छी की गंध आ रही है और फिर भी तुम मेरे ऊपर घायल हो रहे हो, फिर भी तुम मुझे छेड़ रहे हो। बोलो जय श्री राम। इसलिए दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। बाबा ने कहा देवी तेरे शरीर से मच्छी की गंध आ रही है ना, एक काम कर, मैं तेरे शरीर से मच्छी नहीं सुगंध फैलाता हूं। बाबा ने तुरंत अपना निकाला और उस कमंडलू निकाला और कमंडलू से हाथ में जल दिया और मंत्र पढ़ करके, वेद मंत्र पढ़ करके जैसे ही उस देवी पर मारा, उसकी सारी गंध उसी समय दूर हो गई और उसके शरीर से सुगंध आने लगी। और जहां उसका नाम मत्स्यगंधा था और उसकी जैसी ही गंध दूर हुई और उसके शरीर से जैसी ही सुगंध आने लग गई, उसी समय उसका नाम मत्स्यगंधा से तुरंत सुगंधा पड़ गया। और सुगंधा माता की, सुगंधा मुनि श्रेष्ठ तथा त्वं नोपशंकसे समान रूपयो कामं संयोगास्तु सुखावह। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर हो गई है कि उसके शरीर से अप्सराओं जैसा उसका शरीर चमकने लग गया बाबा के एक जल मारने से, और उसके शरीर से सुगंध आने लग गई। फिर उसके बाद उस बाबा ने अपना मनोरथ पूर्ण किया। इत्युक्तेन सातुषा कन्या श्रवणेन भामिनी कृतायोजन गंधातु स्वरूपा चावरानना। कई योजन दूर तक उसके शरीर से सुगंध आ रही थी। एक योजन 8 किलो, 10 किलो, 12 किलोमीटर का महापुरुष मानते हैं। बोलो जय श्री राम। इतनी दूर तक उसकी सुगंध फैल जाती थी जब वो चलती थी। उसके बाद बाबा ने अपना मनोरथ पूर्ण किया। उसको रोने लग गई देवी की, हे महाराज आपने ये क्या कर दिया, अब मेरे पेट में कोई बच्चा होगा, मेरा कन्या धर्म नष्ट हो जाएगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा, कन्या धर्म भी तेरा नष्ट नहीं होगा और तू एक तेजस्वी बालक को जन्म देगी। जा, मेरा आशीर्वाद है। बाबा इतना कहकर भी चले गए कहीं जंगल में। समय बीता,
उसने अपने पिताजी को ये बात नहीं बताई और समय आने पर उसने एक पुत्र को एकांत अवसर में आकर के जन्म दिया। द्वीपे न्यस्तस्य तस्य बालस्य तस्माद् द्वैपायनो भवत्। उन्हीं का नाम पड़ गया द्वैपायन। द्वैपायन श्री व्यास जी महाराज। उस देवी ने एकांत अवसर में आकर के आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को उस बालक को जन्म दिया। जैसे ही जन्म दिया उस बालक को तो आकाशवाणी हुई, हे देवी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज आषाढ़ पूर्णिमा है और इस दिव्य पूर्णिमा को तुमने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया है जो आगे जाकर के बहुत बड़ा विख्यात होगा। हे देवी तुमने एक सत्य स्वरूप बालक को जन्म दिया है। तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। सत्य हो, सत्य हो, तुम्हारा नाम सत्य हो, सत्य हो। और उसी का नाम आज सुगंधा से सत्यवती पड़ गया और सत्यवती नाम से वो देवी प्रसिद्ध हो गई। बोले सत्यवती माता की। तो जिस दिन उसने व्यास जी को जन्म दिया उस दिन पूर्णिमा तिथि थी, जिसको हम आज गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा का आषाढ़ की महीने, कभी कभी श्रावण में भी पड़ जाता है। आषाढ़ शुक्ल और पूर्णिमा तिथि, शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है ज्योतिष के हिसाब से, उस दिन व्यास जी का जन्म हुआ। उसी को हम आज गुरु पूर्णिमा कहते हैं। बोलो जय श्री राम। उन्हें व्यास जी ने द्वैपायन जी ने वेदों का विस्तार, वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनको व्यास कहते हैं। बोले व्यास जी महाराज की। व्यास किसे कहते हैं? जो विस्तार करे। व्यास जी ने क्या विस्तार किया? बोले वेदों का विस्तार किया। वेद व्यास जी ने नहीं, वेदों का व्यास जी ने विस्तार किया। वेद तो सनातन है, बहुत पुराना है। वेद आज का नहीं है, बहुत पुराना है वेद। तो इसलिए उस एक वेद का उन्होंने 4 विभाग किए। शुक्ल वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। विस्तार करने पर उनका नाम व्यास। हमारे यहाँ 12 महीना होते हैं, 12 महीने, और 12 महीने में 12 पूर्णिमा आती। तो अपनी पूर्णिमा, अलग अलग पूर्णिमा का महत्व होता है। एक होती है पौष पूर्णिमा, जिस पौष आने वाली है, जिस पौष पूर्णिमा को कलयुग का शुभारंभ, पौष पूर्णिमा। एक होती है गंगा पूर्णिमा, ये कार्तिक के महीने में आती है। एक होती है शरद पूर्णिमा, जिस दिन भगवान ने महाराज किया था गोपियों के साथ, ये तब आता पूर्णिमा। जो रोज खत्म हो रही है वो हमारी आयु है मेरी माँ। हम सोच रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़े हैं हम, छोटे हो रहे हैं। हमारे दिन कम हो रहे हैं। तो ये रोज खत्म हो रही है, एक ना एक दिन हमारी आयु खत्म हो रही है, और एक दिन हमें पूरा ही खत्म करेगी। ऐसे जो रोज बढ़ रही है वो तृष्णा, तृष्णा रोज बढ़ रही है। जो न कभी घटता है न बढ़ता है, वो भगवान का विधान है। पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा।
दिन रात चल रही है। ये भगवान का क्या है विधान, ये कभी घटता बढ़ता नहीं है। बोले शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान जय हर हर महादेव। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमें ये बताइए, उन्हें व्यास जी की माता ने फिर शांतनु जी से विवाह कैसे किया? हम ये सुनना चाहते गुरुदेव। निषाद पुत्रीं शकथं वृत्तो वानरपते स्वयं। उन्हें निषाद की बेटी ने शांतनु जैसे राजा से विवाह क्यों कर दिया? हमने तो ये भी सुना है कि शांतनु राजा का तो पहले ब्याह हो रखा था। शांतनु की जो पत्नी थी ना वो गंगा थी, जिसने पितामह भीष्म को जन्म दिया। तो पहली पत्नी उनकी के बोले हाँ हाँ ऋषियों सुनाता हूं ना मैं तुम्हें, आओ एक बोले शंकर